हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 मेटल्स एंड मेटलर्जी धातु एवं धातु कर्म का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धातु कर्म, जिसको इंग्लिश में मेटलर्जी भी बोला जाता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि धातु कर्म क्या होता है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म, मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण कहलाते हैं। ओके, तो धातु कर्म या मेटलर्जी किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा इसको धातु का निष्कर्षण भी कहते हैं। धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। ओके, तो धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, तो पहला अयस्क का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ ओरे, दूसरा है धातु का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तीसरा है धातु का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ओके, तो आई होप आप लोगों को धातु कर्म के बारे में समझ आया होगा कि धातु कर्म क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को ही धातु कर्म, मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, तो पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण, उसके पश्चात धातु का शुद्धिकरण। ओके, तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करते हैं, उसके पश्चात धातु का निष्कर्षण, इसके पश्चात उसका शुद्धिकरण करते हैं। ओके, भिन्न भिन्न धातु के अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो अलग अलग धातु के जो अयस्क है उसे धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि का उपयोग किया जाता है। आइए इसे समझे। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अयस्क का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ ओरे। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अयस्क का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ ओरे किस प्रकार से किया जाता है। खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाए जाते हैं, जिसे आधात्री या गैंग कहते हैं। ओके, तो आधात्री या गैंग किसे कहते हैं, तो खदानों से प्राप्त जो अयस्क होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में मिट्टी पाया जाता है, रेत पाया जाता है, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाए जाते हैं, जिसको ही आधात्री या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है, इसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि अयस्क से क्या है, धातु प्राप्त करने के लिए उसमें उपस्थित अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक होता है, इसे ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अर्थात अयस्क क्या करना, शुद्ध करना, अमित शुद्धिकरण करना, अर्थात इसमें से जो अशुद्ध होता है उसको अलग करना। ओके, तो अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो अशुद्ध है उसको अलग करने की जो आवश्यक होता है या इस विधि को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ओके, आइए अयस्क के सांद्रण की कुछ सामान्य विधियों के बारे में जाने। ओके, तो चलिए अयस्क के सांद्रण की कुछ सामान्य विधियों के बारे में समझते हैं कि जो अयस्क का सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है। पहला, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ओके, तो चलिए गुरुत्व पृथक्करण विधि के बारे में समझते हैं कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है। जब अयस्क तथा आधात्री की आपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब अयस्क तथा आधात्री आधात्री अर्थात क्या होता है, गैंग। ओके, तो जब अयस्क तथा गैंग के आपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है। ओके, तो इस विधि में क्या किया जाता है, तो अयस्क को बारीक पीस लिया जाता है और पानी की धारा के साथ प्रवाहित किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र 3 में प्रदर्शित है गुरुत्व पृथक्करण विधि। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है पानी की धारा या अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण या पानी और कम घनत्व वाली अशुद्ध है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, जो अयस्क होता है उसको क्या है, जल की धारा अर्थात उसको बारीक पीसकर पानी की धारा से प्रवाहित कर हिलाया जाता है। ओके, जिससे अयस्क के जो भारी कण नीचे बैठ जाता है एवं अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती है। ओके, तो जिसके कारण जो क्या होता है, जो अयस्क के जो भारी कण होता है क्या है, वो नीचे बैठ जाता है और जो अशुद्ध होता है वो ऊपर तैरने लगता है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, ताकि जो अशुद्ध होता है उसको अलग कर लिया जाता है, अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाते हैं। चित्र 3 अर्थात इस प्रकार से यह क्या है, जल की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। ओके, जैसे कि हम लोग इस चित्र 3 में देख सकते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि।
प्राय कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के स्थानांतरण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क का स्थानांतरण इस विधि से किया जाता है। ओके, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के स्थानांतरण के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है एवं हेमेटाइट अयस्क का जो स्थानांतरण है वह गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इमेज के द्वारा समझते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 3 में देख सकते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। ओके, तो यह पानी की धारा, जल की धारा या अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण है जो नीचे बैठे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह पानी है और ये कम घनत्व वाली अशुद्धियां है। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो अयस्क होता है अर्थात उसको अयस्क को क्या करता है, बारीक पीसकर जो पानी की धारा है उसमें क्या करता है, प्रवाहित कर इसको हिलाया जाता है, जिससे जो अयस्क के जो भारी कण होता है क्या हो जाता है, वह नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो इसको हिलाते हैं तो क्या है, जो अयस्क जो अयस्क है उसका जो भारी कण होता है क्या है, नीचे बैठ जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण। ओके, जिससे अयस्क के जो भारी कण वह नीचे बढ़ जाता है एवं अशुद्धि क्या होता है, ऊपर तैरने लगती है। तो जहाँ पर देख सकते हैं कम घनत्व वाली अशुद्धि, यह अशुद्धि क्या करता है, यहाँ पर नीचे भी क्या है, धीरे धीरे ऊपर जाकर इस क्या है तैरने लगता है। ओके, तो इस प्रकार से जो अशुद्धि होता है उसको क्या है अलग निकाल लिया जाता है। ओके, एवं इस प्रकार से क्या है गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग होता है, अर्थात इस प्रकार से गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को गुरुत्व पृथक्करण विधि के बारे में समझा होगा कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जब अयस्क तथा गैंग के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है तब अयस्क के स्थानांतरण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में किस प्रकार से जो इसका स्थानांतरण किया जाता है, तो अयस्क का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले अयस्क को क्या है बारीक पीसकर पानी की धारा में प्रवाहित किया जाता है, जिससे अयस्क के जो भारी कण होता है वह नीचे बढ़ जाता है एवं अशुद्धि क्या करता है ऊपर तैरने लगता है, जिसको अशुद्धियों को क्या है उसको अलग कर लिया जाता है। अर्थात इस प्रकार से एवं इसके साथ ही जो पानी की धारा के साथ वह बहकर अलग हो जाता है। इस प्रकार से गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा अयस्क का स्थानांतरण किया जाता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि कार्बोनेट जिसको क्या बोलते हैं CO3 होता है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लगा लेते हैं उसके पश्चात क्या होता है एक कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है। ठीक इसी प्रकार ऑक्साइड क्या है, यदि OH उपस्थित है तो क्या होगा वह ऑक्साइड होगा। ओके सॉरी, आई मीन O होगा तो क्या होगा वह ऑक्साइड होगा। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है ऑक्साइड होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग याद रखिएगा कि तो कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के स्थानांतरण के लिए ही गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो हेमेटाइट होता है इसका अयस्क का स्थानांतरण इस विधि के द्वारा किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, तो चलिए समझते हैं कि चुंबकीय पृथक्करण विधि या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि इसका नाम क्या है चुंबकीय पृथक्करण विधि, अर्थात इसमें क्या किया जाता है चुंबक क्या है इसका उपयोग होता है, अर्थात अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाली रबर की पट्टी या कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। ओके, अनुचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर जाता है, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार दो ढेर मिलता है, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ का। चित्र 4, जैसे कि हम लोग चित्र 4 में देख सकते हैं कि जहाँ पर प्रदर्शित किया गया चुंबकीय पृथक्करण विधि। सबसे पहले क्या किया जाता है, तो इसमें कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो अयस्क में चुंबकीय पदार्थ यदि उपस्थित है तो उसको इसी विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है, अर्थात अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस विधि में क्या किया जाता है, तो अयस्क को सबसे पहले क्या किया जाता है बारीक पीस कर चुंबक पर चलने वाला जो ये कन्वेयर बेल्ट है इस पर क्या किया जाता है वह डाला जाता है, जिससे जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वह इसकी क्या हो जाता है वह ऊर्ध्वाधर गिर जाता है, परंतु जो चुंबकीय पदार्थ होता है वह पट्टे पर चिपके रहते हैं, अर्थात इस प्रकार से क्या है वह चुंबक के प्रभाव से क्या है बाहर नहीं हो जाता। अर्थात इस प्रकार से दो ढेर मिलता है, तो पहला अनुचुंबकीय पदार्थ का और दूसरा है चुंबकीय पदार्थ का। ओके, इस विधि का उपयोग टिन के अयस्क SnO2 में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। ओके, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, तो
टीन के एस का SnO2, SnO2 क्या है, इसका नाम होता है टीन ऑक्साइड। ओके, तो इसको याद रखिएगा। तो टीन के एस का अर्थात टीन ऑक्साइड में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया चित्र 4 चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया पिसा हुआ अयस्क, यह अनुचुंबकीय पदार्थ, यह चुंबकीय पदार्थ, यह कन्वेयर बेल्ट है और यह है चुंबकीय रोलर। ओके, तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का ही उपयोग किया जाता है। अर्थात अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि के लिए क्यों किया जाता है, तो अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर ही इस विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस विधि में क्या किया जाता है, तो इस विधि में सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस कर क्या है, इस कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट में डालते हैं तो क्या होता है, जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो जाता है, पट्टे के ऊर्ध्वाधर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर अर्थात खड़ी। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है, खड़ी गिरा है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वह ऊर्ध्वाधर ही गिर जाता है, परंतु जो चुंबकीय पदार्थ होता है पट्टी पर तब तक चिपके रहता है जब तक कि वह चुंबकीय प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, पट्टे से चिपके हुए होते हैं जब तक कि वह अलग न हो जाए। ओके, जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। ओके, जैसे कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ का। ओके, तो इस प्रकार से हमको दो ढेर मिलता है। तो पहला एक अनुचुंबकीय पदार्थ का और दूसरा है चुंबकीय पदार्थ का। ओके, तो इसमें इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, इसका उपयोग टीन के SnO2 टीन ऑक्साइड में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु उपयोग किया जाता है। ओके, तीसरा झाग उत्प्लावन विधि, फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके, तो चलिए समझते हैं कि झाग उत्प्लावन विधि अर्थात फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है। ओके, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो झाग उत्प्लावन विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, इस विधि में बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क में पानी, तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दबाव पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होता है। ओके, तो इस विधि में क्या किया जाता है, जो बारीक पीसे हुए जो सल्फाइड अयस्क है उसमें पानी, तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दबाव पर वायु प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या है, झाग उत्पन्न होता है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इसके चिपक जाता है। ओके, तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो सल्फाइड अयस्क के कणों पर तल की एक परत बन जाती है। ओके, तो जैसे कि आप लोग जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर जो सल्फाइड अयस्क होता है उससे क्या होता है, जो बुलबुले होते हैं वह चिपक जाता है। ओके, इस प्रकार यह कण हल्की होकर झाग के साथ ऊपर आता है, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियां तली में बैठ जाती। चित्रफा। ओके, तो जैसे कि अशुद्ध होता है, जो मिट्टी, कंकड़ क्या होता है, तली में बैठ जाता है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि चित्र 5 में प्रदर्शित है झाग उत्प्लावन विधि। तो यहाँ पर प्रदर्शित है, यह अशुद्ध है, यह पिसा हुआ अयस्क है, और यह क्या है, बुलबुले है, यह वायु है, यह झाग है और सांद्रित अयस्क। ओके, झाग उत्प्लावन विधि, फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके, तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए ही इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या है, बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क में पानी, तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दबाव पर वायु प्रवाहित किया जाता है। अर्थात इसमें क्या किया जाता है, तो इस विधि में क्या है, बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क में पानी, तेल तथा जल मिलाकर क्या है, इसमें अधिक दबाव पर क्या है, वायु प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ से क्या है, वायु प्रवाहित किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण झाग उत्पन्न होता है। ओके, तो सल्फाइड अयस्क के जो कण होता है वह पर तेल की एक परत बन जाता है। था जो सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं उस पर क्या बन जाता है, तेल की परत की एक कण बन जाता है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाता है, जिसके कारण हवा के बुलबुले से चिपक जाता है। जिसके कारण जो हवा के जो बुलबुले होते हैं क्या उसके चिपक जाते हैं, जिस प्रकार से आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार यह कण क्या हल्के होकर झाग के ऊपर से ऊपर आने लगते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं झाग के साथ क्या आते हैं, ऊपर आने लगते हैं।
एवं इस प्रकार से जो मिट्टी कंकड़ पत्थर जैसे अशुद्धियां होता है वह तली में बैठ जाता है। अर्थात इस प्रकार से झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर 5.5 में दिया गया है 5.5 सक्रियत श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सक्रियत श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। तो चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इसकी घटती अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित किया गया, तो सबसे पहले विद्युत बटन के लिए सोडियम है, आई मीन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम है। यह रासायनिक विधि द्वारा अपचयन होता है। तो जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, कॉपर और मरकरी है। और प्रकृति में तत्व रूप में उपस्थित तो एजी क्या है, सिल्वर, एयू गोल्ड, पीडी प्लाटिनम। ओके, छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित है। पता कीजिए इन अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो छत्तीसगढ़ में उपस्थित जो लौह अयस्क होता है, आई मीन जो लौह अयस्क उपस्थित है उसके अयस्क का सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो चलिए रिवाइज करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने धातु कर्म के बारे में जाना कि धातु कर्म क्या होता है। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को धातु कर्म, मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण कहता है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि धातु कर्म के 3 चरण होता है। कौन कौन से, तो वह अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अयस्क का सांद्रण किया जाता है, उसके पश्चात धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तीसरे में क्या किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने अयस्क का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ ओरे की संबंधित हम लोगों ने 3 विधि के बारे में पढ़ा, जिसकी क्या है 3 विधि के द्वारा जो अयस्क है में उपस्थित जो अशुद्ध होता है उसका सांद्रण किया जाता है। कौन कौन से, तो पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि। ओके, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। तो कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। ओके, और टीन के अयस्क अर्थात जैसे कि टीन ऑक्साइड में उपस्थित चुंबकीय शुद्ध को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। और सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए झाग उत्प्लावन विधि, फ्लोटेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।